सोचिए, दिल्ली की एक अंधेरी अक्टूबर की रात है। एक आग जलती है, पर ये आग ना सर्दी भगाने के लिए नहीं जलाई गई थी। ये जलाई गई थी एक खौफनाक जुर्म के राज को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने के लिए। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि उस रात की सच्चाई आखिर थी क्या। कहानी की शुरुआत होती है इसी तारीख से, 6 अक्टूबर 2025। और जगह एक चौथी मंजिल का फ्लैट, एक बंद दरवाजे के पीछे, जहां बाहर की दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या उथल-पुथल मची हुई है। और शहर था दिल्ली। तो अब जब सब कुछ सेट है, आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और पता लगाते हैं कि इस आग के पीछे आखिर छिपा क्या था। तो सुबह का वक्त है, गांधी विहार तिमारपुर में फायर फाइटर्स एक जलते हुए फ्लैट में दाखिल होते हैं। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं और राख है, और उसी धुएं के बीच अंदर उन्हें मिलती है एक जली हुई लाश, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। अब पहली नजर में तो पुलिस को यही लगता है कि भाई ये एक एसी ब्लास्ट है, एक दुखद हादसा। केस बिल्कुल सीधा और सरल लग रहा था। तो क्या केस यहीं बंद हो गया? क्या इसे बस एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी तो असल में अब शुरू होने वाली थी। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत छोटी सी चीज पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल देती है। वो चीज थी बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा, जो चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जो उस खौफनाक रात की पूरी गवाही दे रही थी। होता क्या है कि रात में 2 नकाबपोश आदमी बिल्डिंग में घुसते हैं, ठीक है। फिर कुछ घंटों बाद एक औरत और उन्हीं में से एक नकाबपोश आदमी बड़े आराम से बाहर निकलते हैं, और बस उसके कुछ ही पलों बाद फ्लैट में आग लग जाती है। अब ये किसी भी एंगल से कोई हादसा तो नहीं लग रहा था। और बस यही वो एक बात थी जिसने पुलिस को जांच की दिशा पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। सीधी सी बात है, हादसे नकाब पहनकर नहीं आते। तो सवाल उठता है कि पीड़ित कौन था? पीड़ित का नाम था रामकेश मीणा, और वो अपनी लिव इन पार्टनर अमृता चौहान के साथ रहते थे। अब देखिए, बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत गहरा और खतरनाक राज छिपा हुआ। ये राज एक हार्ड डिस्क में कैद था। असल में इस डिस्क में कुछ प्राइवेट वीडियोस थे, जिनमें अमृता भी थी। रामकेश ने उन्हें डिलीट करने से साफ मना कर दिया था, और बस यहीं से अमृता को ब्लैकमेल और बदनामी का डर सताने लगा। और बस उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उसने ये वीडियो किसी को दिखा दिए तो? और जानते हैं, इसी एक सवाल ने उसके डर को एक जानलेवा इरादे में बदल दिया। लेकिन अमृता ने ये सब अकेले नहीं किया। अपने डर और गुस्से में उसने इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक टीम तैयार की। तो इस साजिश में कुल 3 लोग शामिल थे। पहली, खुद अमृता चौहान, जो रामकेश की पार्टनर थी। दूसरा, उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप। और तीसरा, सुमित का एक साथी संदीप कुमार। रामकेश पर हमला करने और गला घोंटकर उसकी जान लेने के बाद उनके जुर्म का पहला हिस्सा तो पूरा हो गया। लेकिन अब पारी थी दूसरे और शायद ज्यादा शातिर हिस्से की, यानी हर सबूत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। उन्होंने हत्या को एक हादसा दिखाने के लिए आग का सहारा लिया, ताकि हर सबूत जलकर राख हो जाए। चलिए देखते हैं ये उन्होंने किया कैसे। सबसे पहले तो आग को और भयानक बनाने के लिए तेल, घी, यहाँ तक कि वाइन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया। फिर गैस रेगुलेटर को खुला छोड़ दिया गया, ताकि एक छोटा सा धमाका भी हो। इसके बाद एक चिंगारी से पूरे सीन को आग के हवाले कर दिया गया। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, वो हार्ड डिस्क और लैपटॉप भी चुरा लिए गए, जो इस पूरे जुर्म की असली जड़ थे। तो यहाँ पर झूठ और सच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ था वो झूठ जो इन लोगों ने बनाया कि ये एक दर्दनाक हादसा था, शायद खराब वायरिंग की वजह से हुआ और कोई गवाह भी नहीं था। और दूसरी तरफ था सच कि ये गला घोंटकर की गई एक हत्या थी, जिसमें आग लगाने के लिए ज्वलनशील चीजों का इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ा सबूत वो सीसीटीवी फुटेज, जो इनके हर झूठ का पर्दाफाश कर रहा था। बस फिर क्या था, पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ी। कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनके हर कदम को ट्रैक किया गया, और आखिरकार
तीनों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। तो केस के सारे फैक्ट्स तो सामने आ गए, अपराधी भी पकड़े गए, लेकिन आग बुझने के बाद भी कुछ सवाल हैं जो धुएं की तरह हवा में तैरते रह जाते हैं। क्योंकि बात ये है कि कुछ आग हादसों से नहीं लगती, उन्हें जलाया जाता है, जाजों से। और आखिर में ये कहानी एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सब कुछ सिर्फ बदनामी के डर की वजह से हुआ, या फिर ये किसी को अपनी जिंदगी से पूरी तरह कंट्रोल करने की एक जिद थी? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, ये रिश्तों में छिपे गहरे अंधेरों की भी है।